आचार्य रामचंद्र दास जी का स्वागत करते हुए माननीय कुलपति जी एवं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का स्वागत माननीय कुलपति जी द्वारा। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय कुलपति जी से कि वे अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। नमो राघवाय। ऋषि पंचमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं विशेष रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें कृतार्थ किया। आप एक किसान के बेटे हैं और शेखावटी की उस पावन भूमि के धरती पुत्र हैं जो वीरों की वसुंधरा है और जिसके शौर्य, इतिहास और उद्यमिता की गाथा हमें प्रेरणा देती है, हमें अनुप्राणित करती है। इसीलिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के व्यक्तित्व में माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या का अनवरत उद्घोष सुनाई और दिखाई पड़ता है। आप प्रखर न्याय शास्त्री और विधिवेत्ता हैं तथा आपका विधायन धर्म एक वट वृक्ष जैसा सुदीर्घ संसदीय जीवन में फलित हुआ है और किसानों, स्त्रियों और समाज के दबे कुचले वर्ग की मुखर आवाज़ रहा है। आज जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के तपोपूत परिसर में चित्रकूट धाम की अविच्छिन्न साधनाएं आपके व्यक्तित्व की अचलता की कामना करती है। मैं इस गुरुकुल के जीवन पर्यंत कुलाधिपति परम श्रद्धेय पूज्य गुरु जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का विनम्र भाव से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। श्रद्धेय पूज्य गुरु जी की लोक मंगल की साधनावस्था के नामधेय हैं। गुरु जी लोक मंगल के नामधेय हैं। शतपथ कहता है ब्रह्म वै मंत्रः, मंत्र ही ब्रह्म है। श्रद्धेय गुरु जी का नाम इसी ब्रह्म रूपी मंत्र का आत्मनेय पद है। हम आपका शतशः अभिनंदन के साथ गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनों का विश्वविद्यालय की ओर से पुनः पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के सहयोगी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का, मंच पर अवस्थित आदरणीय महोदया का, जिनके अर्थशास्त्रीय शोध परिणाम व्यापक समाज के लिए सार्थक हैं। मंच पर तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास का स्वागत हम सभी अपने विश्वविद्यालय की ओर से करते हैं। नमो राघवाय। इदानीं तुलसी पीठोत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दासः किमपि वक्तुम् आदिश्यते। श्री वाल्मीकि समारंभाम श्री तुलसीदास मध्यमाम श्री रामभद्राचार्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे ऋषि परंपराम। श्री वाल्मीकि समारंभाम श्री तुलसीदास मध्यमाम श्री रामभद्राचार्यंताम वंदे ऋषि परंपराम। और मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से कि मैंने जिन 3 ऋषियों के नाम लिए हैं, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, संयोग से वह भी चित्रकूट के थे, श्री रामचरितमानस के प्रणेता रचनाकार महर्षि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, वो भी चित्रकूट के थे, और मेरे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान
और पूरे दुनिया में राम भक्तों की आस्था का केंद्र पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान भी चित्रकूट के हैं। विश्व के सबसे पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के संस्थापक, संचालक, संपोषक पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूं और देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति महोदय और हम सब देशवासियों के अभिभावक माननीय उपराष्ट्रपति जी का और मातृकल्पा श्रीमती उपराष्ट्रपति महोदया का मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में स्वागत करता हूं। एक संयोग है अपने आप में कि आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, पूरा देश गणपति उपासना में लगा हुआ है और हमारे देश के अभिभावक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय चित्रकूट में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं। आपके सदन में सभापति के रूप में आपका जो स्वरूप है उससे पूरा देश परिचित है, सब जानते हैं उस स्वरूप को, लेकिन आपका हृदय जी पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जगदीप शब्द जो है वह भी गणपति का ही एक नाम है। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर साक्षात भगवान गणपति के आशीर्वाद के रूप में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय यहां पर पधारे हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि उच्च सदन के सभापति के रूप में आपके स्वरूप से पूरा देश परिचित है, लेकिन आप कितने सहज हैं, कितने सरल हैं, कितने कोमल हृदय हैं, ये आज भी हमने देखा। और आपके आवास पर जब पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देने पधारे थे उस समय भी हमने देखा था। आज जब आप यहां पर पहुंचे तो आपने सबसे पहले कहा कि जगतगुरु जी, मैं आपके कार्यक्रम में नहीं अपितु सपत्नीक आपको दिल्ली के लिए आमंत्रित करने आया हूं और ये हमारे गृहस्थ की परंपरा है, हमारे गृहस्थ की परंपरा है। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समुत्पाणी श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठ, कि जब किसी महापुरुष को, ऋषि को आमंत्रित करने जाते हैं तो सपत्नीक जाया जाता है और आज उस परंपरा का निर्वहन हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। एक बार तालियों के साथ हम सब इनका अभिनंदन करें। आज हम सब, और आज का जो दृश्य था और उस दिन का भी दृश्य मुझे याद आया जब पूज्यपाद गुरुदेव आपके आवास पर पधारे थे। रात्रि लगभग 10 बज रहे थे और आपको जैसे सूचना मिली गुरुदेव आए हैं, आप तुरंत आए दौड़कर, आप स्वयं हाथ पकड़कर गुरुदेव को अपने कक्ष में ले गए, गुरुदेव को बैठाया और इतने में हमारी मैया अंदर से कुछ मिष्ठान लेकर आई तो मेरे हाथ से आपने कटोरी ले ली और मुझसे कहा कि आप तो रोज सेवा करते हैं, आज गुरुजी मेरे घर आए हैं, मैं अपने हाथों से गुरुजी को खिलाऊंगा। इतने कोमल हृदय व्यक्तित्व हैं। आज हम अपनी ऋषि परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। 2 दिवसीय गोष्ठी आज से आरंभ हो रही है। मैं आपको कोई त्रेता द्वापर में लेकर नहीं जाऊंगा, अपितु इसी कलिकाल में, इसी चित्रकूट में, इसी सभागार में हमारे सम्मुख उपस्थित वर्तमान समय में आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपवृद्ध, इस समय पूरा देश जिनके प्रति आस्था रखता है, पूरी दुनिया जिनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है, ऐसे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जैसे ऋषि की ओर आपको लेकर चलता हूं। हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने सेवा की जिस त्रिवेणी को चित्रकूट में बहाया, आज पूरी दुनिया नतमस्तक है उनकी ओर। चाहे संप्रदाय की सेवा हो, आपने चित्रकूट में श्री तुलसी पीठ की स्थापना की, एक नया स्वरूप दिया। स्थापना तो जब वनवास काल में अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम चित्रकूट में आए थे और उस समय उनके अनुज भैया भरतलाल जी उनको मनाने आए थे, तब तुलसी पीठ की स्थापना तो भगवान श्री राम ने पादुका पीठ के रूप में तभी कर दी थी, लेकिन उसको नया स्वरूप पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने दिया। आज लाखों संत, हमारे रामानंदी परंपरा के, वैरागी परंपरा के लाखों संत पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान से प्रेरणा लेकर पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में समाज में एक परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। दूसरी सेवा साहित्य सेवा। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने इन्हीं बंद नेत्रों से अपने आकाश में जो ज्ञान का, अपने हृदय में जो आकाश रूपी ज्ञान का सागर भरा है, उस
हृदय पटल से 240 से अधिक पुस्तकें इस समाज को दी है। मुझे लगता है कि आने वाली कितनी पीढ़ियां इन महापुरुष की ऋणी रहेगी। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, आज हम ऋषि परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। इसी चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जी ने सृष्टि के पहले महाकाव्य की रचना, वाल्मीकि रामायण की रचना की। उस रचना में उन्होंने 24,000 से अधिक श्लोक लिखे। आज लोग कई बार चर्चा करते हैं क्या यह संभव है। मैं कहता हूं, जिनके मन में प्रश्न चिन्ह हो, राष्ट्रपति जी के बगल में विराजमान, राष्ट्रपति जी के ऊपर प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा कर रहे पूज्य गुरुदेव की ओर एकटक निहारिए और पूज्य गुरुदेव की ओर निहारिए। इन्हीं बंद नेत्रों से आपने एक ग्रंथ में 50,000 से अधिक श्लोक लिखे हैं पूज्य गुरुदेव ने, जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और समाज सेवा के रूप में आपने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, सतत उसका संचालन किया। विश्वविद्यालय के विषय में हमारे सभी साथी उपस्थित श्रोता परिचित हैं, लेकिन एक बात मैं केवल राष्ट्रपति जी से उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि इस देश में सरकारों से मांगने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन ये पहले ऋषि हैं जिन्होंने सरकार को कुछ दिया है। इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करके हंसते मुंह उन्होंने सरकार को दे दिया। ऐसे ऋषि को, ऐसी परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे उपराष्ट्रपति जी भी किसी ऋषि से कम नहीं हैं, आप भी अपने आप में कर्म ऋषि हैं। ऐसे इन दोनों ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूं और आज के इस संगोष्ठी में आपने समय दिया है, मैं आपका आभार करता हूं और उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। अब मैं बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर। अरे यार, श्री श्रीरामचंद्रार्चित दिव्यकूटम सीता समभ्यर्चित भव्यकूटम सौमित्री संपालित नव्यकूटम श्री चित्रकूटम शतसो नमामि। मंदाकिनी पयः पूर्ण शक्त पादाम्बुजाय च रामाय पूर्ण कामाय जानकी जाने नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे सभ्य भाग में आसीन सपत्नीक भारत की यशस्वी उपराष्ट्रपति आयुष्मान जगदीप धनखड़ जी, मैं इनका वक्तव्य सुनता हूं और झूम जाता हूं। वाह, विपक्षी गण जब उच्छृंखलता की सीमा को पार करते हैं तो हमारा जगदीप उस अंधकार को छीड़ता हुआ दीदीप्यमान हो जाता है। विद्वानेव जानाति विद्वज्जन परिश्रमम बंध्या किम विजानीयात गुरुविम प्रसव वेदनाम। हमारा सौभाग्य है कि हमने इस बार त्रिवेणी प्राप्त की है, तीनों लोकोत्तर हैं। हमारी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुझे बड़ा भाई मानती हैं। वे मेरी छोटी बहन बहुत योग्यतम राष्ट्रपति
और हमारे शिष्य कल्प जगदीप धनकर जी भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, और तृतीय मेरे मित्र आयुष्मान नरेंद्र मोदी जी। ये त्रिवेणी है हमारी, भारत के शासन का प्रयाग है हमारा। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका। अभी आज ही आकाशवाणी में सुना कि भारत ने एक ऐसे प्रयोग में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आकाशवाणी से समाचार सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। कल हमने बहुत सफल देश में बनी हुई मिसाइल्स का प्रयोग किया। हे उपराष्ट्रपति, हमारे सभी मंत्रीगण, नरेंद्र कश्यप और अनिल राजभर और नंदी जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति, अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों, छात्रों, मुझे ये बताते हुए आज गर्व का अनुभव हो रहा है कि संसद में जब विपक्षी अहंकार के कारण संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करने को उतारू हो जाते हैं, तब उपराष्ट्रपति का वाग्वैदुष्य उनको उसी प्रकार शांत कर देता है जैसे सिंह के गर्जन से सामान्य जंबुक शांत हो जाता है। यह विश्वविद्यालय मैंने अपनी कथा से बनाया उपराष्ट्रपति जी, किसी नेता से, किसी से एक पैसे नहीं लिए। 23 वर्ष चलाया भी। यहाँ के अध्यापकों ने जब नहीं चलाने दिया, कुछ लोगों ने स्वार्थी होते हैं, जब मैंने देखा कि मेरे न देखने का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अर्थ की कठिनता मुझे नहीं थी, तब मैंने शासन को दे डाला। पर यावत जीवन मैं यहाँ का कुलाधिपति रहूंगा और उसी वर्चस्व से रहूंगा। एक गुप्ता इत्यादि मेरे गुप्त व्यक्तित्व को क्या समझेंगे। आज मेरी निजी चेयर भी नहीं आने दिया इसने, गुप्ता ने। बहुत बदमाश लड़का है। कोई बात नहीं। माना अपमान स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। यह विश्वविद्यालय, मैंने दिव्यांगों का विश्वविद्यालय चलाया उपराष्ट्रपति, और एक मेरा नारा भी है, मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूं उसका एक पुजारी, है दिव्यांग महेश्वर मेरे, मैं हूं उनका कृपा भिखारी। 2 वाक्य बोलकर आपको माइक दूंगा। महोदय, लोग पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, करनी भी चाहिए। और 10 दिन तो आज गणपति की स्थापना हो रही, उनका विसर्जन होगा। पर ईश्वर ने ये जो दिव्यांग लोगों को बनाया, ये साक्षात जगन्नाथ स्वरूप है। मैंने दिव्यांगता का कालकूट पिया था उपराष्ट्रपति, मैंने कभी ब्रेल नहीं छुआ ना। और आपको सुनकर और आश्चर्य लगेगा कि मैंने कभी ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने को दृष्टिबाधित नहीं मानता हूं। भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। यह विश्वविद्यालय बनाया, आज चाहे जो कुछ कहे कोई,
1000 करोड़ से ऊपर का यह विश्वविद्यालय हमने बनाया और मुस्कुराते मुस्कुराते नरेंद्र कश्यप साक्षी हैं उत्तर प्रदेश शासन को दे दिया, लो तुम ही तो दी वस्तु को भी तो तुम समर्पण। दातृत्व का अहंकार नहीं रखा। आज ऋषि परंपरा, ऋषि पंचमी का प्रारंभ हो गया है। आपको पाकर मेरा मन अत्यंत भावुक और प्रसन्न है और श्रीमती उपराष्ट्रपति महोदया, आप मुझे आमंत्रित करने आई हैं। मैं वचन देता हूं जब भी दिल्ली आऊंगा तो आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। एक बात कहकर मैं माइक दूंगा आपको। देखिए, सेवा सब लोग करते हैं, पर सेवा में कर्तृत्व का अभिमान बहुत घातक होता है। कल ही मैंने डांटा यहाँ के अपने अधिकारियों को, अरे फोटो से पाठ दिया, अरे क्या यार फोटो लगवा रहे हो। मैंने कब अपनी किसी से फोटो लगवाई? और सेवा तो मैंने की है, तुमने क्या किया है? और कितने फोटो पाठ डाले चारों, देखो फोटो फोटो फोटो, क्या ये फोटो परंपरा, चित्र की परंपरा चरित्र का निर्माण नहीं कर पाती। मैं आपसे शुभकामना चाहता हूं, स्वस्थ रहूं 100 वर्ष से ऊपर, और जब तक अंतिम श्वास हो दिव्यांगों की आंसू पूंछता रहूं। यही कहकर यह माइक आपको दूंगा। जय भारत, जय श्री राम, जय दिव्यांग। मैं अब यह अमाइक माइक अपने मित्र उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, यशस्वी आदर आयुष्मान जगदीप धनकर को सौंप रहा हूं। जय श्री राम। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी, के चरणों में नमन करने के उद्देश्य से आज इन सब का प्रतीक हमारे समक्ष है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के रूप में। तो मुझे लग गया कि मैं इनका एकलव्य हूँ, आज मैं इनका शिष्य हूँ। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, ऋषि परंपरा हमारे खून में है, पर आज इन सब का प्रतीक हमारे समक्ष है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के रूप में। देश ने आपको पद्म विभूषण से सुशोभित किया, पर आपका व्यक्तित्व और कद इतना बड़ा है कि कोई भी अलंकरण उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। आज गणेश चतुर्थी के पावन त्योहार पर ऋषि परंपरा को समर्पित इस संगोष्ठी का शुभारंभ हो रहा है, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की उपस्थिति में हो रहा है। आपकी उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन है। कल ऋषि पंचमी का त्यौहार है, जो हमारे सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है। मैंने तो इसकी शुरुआत आज ही कर दी है।
गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद लेकर भारत को और दुनिया को ऋषि परंपरा की आवश्यकता आज से ज़्यादा कभी किसी युग में नहीं रही है। चारों तरफ अशांति है, द्वेषता है, संकट है, व्यक्ति व्यक्ति के हित को नज़रअंदाज करता है। आपका पूरा जीवन, पूरे जीवन का समर्पण, जीवन का दर्शन एकाग्रता से एक ही जगह केंद्रित रहा है, दिव्यांग, और खुद को यह दृष्टिविहीन नहीं मानते। कैसी विडंबना है कि यह सोच भी कैसे आ सकता है हमारे दिल में, जो हम सभी को ज्ञान देते हैं, जिनका प्रकाश लेने के लिए हम लालायित हैं, वो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी दृष्टिहीन कैसे हो सकते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को मेरी धर्मपत्नी के विशेष अनुरोध पर इसलिए जोड़ा गया कि हम दोनों का मानस है कि हम आकर व्यक्तिशः आपको आमंत्रित करें, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार उपराष्ट्रपति भवन बना है, वहां आपका पदार्पण होना अति आवश्यक है। पर हमारी भावना का अभी तक आंशिक अनुमोदन हुआ है। आपका वहां आना नहीं है, आपका वहां रहना है कुछ दिन। मंचासीन श्री अनिल राजभर जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी, मंत्रीगण, श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, मंत्री, आचार्य रामचंद्र दास जी, तुलसी पीठ चित्रकूट, प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे वाइस चांसलर, और जिनका उद्बोधन हमने सुना। चेहरे पर चमक आ रही है, यह चमक आने वाले समय में निश्चित रूप से खिलेगी। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े दुनिया के लोगों ने जब अशांति महसूस कर रहे थे, पथ से भटक गए, अंधकार दिखाई दिया, तो उनका रुख भारत की तरफ हुआ। हाल के कालखंड में भी बड़ा नाम कमाने वाले तकनीकी युग में उन लोगों को भी मार्गदर्शन और रोशनी इस देश में मिली। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा की वजह से ही आज भारत जल में, थल में, आकाश में और अंतरिक्ष में बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। ऋषि परंपरा का मूल मंत्र है कि हम वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना। जब G20 में हमारा मोटो था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब विश्व कूटनीति को 2 सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के मूल में ऋषि परंपरा है। पहला, भारत ने कभी एक्सपेंशन में विश्वास नहीं किया, दूसरे की जमीन को नहीं देखा। हजारों साल की संस्कृति और इतिहास इस बात को साबित करता है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट का, किसी भी दुर्घटना का, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कलह का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। समाधान का एक ही रास्ता है,
डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये हमारे लिए नई बात नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और जहां आपकी बात होती है, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। क्या स्मरण शक्ति है, कितना बड़ा अध्ययन है। जब पहली बार मैंने, मेरी धर्मपत्नी ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्मपत्नी का नाम बताया डॉक्टर सुदेश धनखड़, 2 चौपाई सुना दी। 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं लगा। ये बताता है कि आज हमारे बीच में ऋषि पुरुष विद्यमान हैं। उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए नया पथ दिखाने लायक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत लोग कई बार ये समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं कि धर्म को भूल जाते हैं, राष्ट्र धर्म को भूल जाते हैं, निजी स्वार्थ को ऊपर कर लेते हैं, राजनीतिक स्वार्थ में अंधाधुंध कार्य करते हैं। ऋषि परंपरा इसकी कभी इजाजत नहीं देती। अपनी पृष्ठभूमि में देखिए, हजारों साल की पृष्ठभूमि में किसी का भी शासन हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, ऋषि के मुख वचन से जो निकल गया वो हमेशा निर्णायक रहा है। राजा विवश रहा है, उसकी हमेशा अनुपालना हो रही है। गत दशक के अंदर ऋषि परंपरा का पूरा सम्मान हो रहा है। राष्ट्रपति भवन के लिए वो क्या दिन होगा जब हम थे और आपको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। ये उसी परंपरा की दिशा में एक छोटा कदम था। चारों तरफ नजर फैलाइए, क्या कोई देश हम जैसा है? क्या कोई देश दूर से भी दिखता है जो हमारी तरह सांस्कृतिक विरासत का धनी हो? 5000 साल की संस्कृति आज भी जीवित है, जीवंत है। मेरी बात को आप लिख लीजिए। आने वाले हर पल पल के अंदर हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा जीवन दर्शन होगा, हमारे जीवन के अस्तित्व का एक आधार रहेगा। Let me tell you, friends, the world faces today existential challenges. And याद रखिए, हमारे पास इस धरती के अलावा कोई दूसरी जगह रहने की नहीं है। We can meet those challenges only by subscribing to the principles of ऋषि परंपरा। ऋषि परंपरा का मूल सिद्धांत क्या है? The pristine sublimity of ऋषि परंपरा is make sacrifice. You will find happiness, satisfaction. Your mind, heart and soul will be ignited when you serve the humanity. And for that, friends, you will have to give up reckless pursuit of materialism. Reckless pursuit to an extent कि संबंधों का मतलब नहीं है, दोस्ती का मतलब नहीं, समाज का मतलब नहीं, देश का मतलब नहीं, सिर्फ खुद के हित का मतलब। दिस इज एंटीथेटिकल टू ऋषि परंपरा। The nectar of Rishi Parampara, the essence of Rishi Parampara
is take all along with you. और श्री राम भद्राचार्य जी ने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया है, खपाया है। आज ज़्यादा न कहते हुए आप दीर्घायु हों, आप शतायु हों, आप स्वस्थ रहें, आप हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। हम ईश्वर से यही मांग कर सकते हैं कि हमारे ईश्वर को ईश्वरीय उपस्थिति में हमारे सब समक्ष जितना ज़्यादा रहने को मिलेगा वो हमारे लिए सार्थक होगा। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर मैंने कहा कि आने का कारण बेहद निजी था। श्री राम भद्राचार्य का एकलव्य आज उनका शिष्य बनकर जा रहा है। नमस्कार। आज एक मिनट और ले रहा हूं, फिर चलेंगे। मुझे बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वे थी मेरी बड़ी बहन आदरणीय कुमारी डॉक्टर गीता कुमारी मिश्रा, गीता देवी मिश्रा। अब वो नहीं है। मैं कह सकता हूं कि शून्य से शिखर तक उन्होंने मुझे पहुंचाया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। मेरे कारण उन्होंने वैवाहिक जीवन नहीं स्वीकारा। वे मेरी माँ अधिक थी, बहन कम थी। उनके विग्रह का आपको आज लोकार्पण करना है मेरे साथ मित्र। और आपने जो स्नेह दिया है मैं कृतज्ञ हूँ। मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि दिल्ली में आऊँगा, एक रात कम से कम आपके यहाँ अवश्य रहूँगा, वहाँ रागो सेवा होगी। अब राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के लिए कृपया आप सभी लोग खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ करें। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय जय जय। हाँ तरफ